निसार तेरी चगल बगल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़ अल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमामी हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निही अब्दुल क़ादिरी सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्ता राज कलीदे करम कुशा। ए अशरफ़े नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र दोस्त दोस्त दारद। या मखदूम अशरफ अलमदद अलमदद अलमदद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत करीमा के मुताल्लिक थोड़ी देर आपके सामने कुछ बातें अर्ज करने से कबल आइए निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हुजूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्बो सीना फैज़े गंजीना अर्श बन गया जिनका जीना साहिबे मुअत्तर पसीना हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरहे व शम्स दुहा करते हैं, शरहे व शम्स दुहा करते हैं और उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। और तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। अंबिया और हैं सब माह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अंबिया और हैं सब माह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। और अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। और हम तो कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे,
तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जब भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान को बयान करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं इरशाद फरमाया, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान में आया, या आदम इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि ए आदम हम तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाने वाले हैं। गौर करना तर्जमे पर कि ए आदम हम तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाने वाले हैं। कहाँ बनाने वाले हैं? कहाँ बनाने वाले हैं? जमीन पर बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? खलीफा बनाने वाले हैं। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या इब्राहिमु इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि ए इब्राहिम हम तुम्हें जमीन पर लोगों के लिए इमाम बनाने वाले हैं। यहाँ भी ये इरशाद फरमाया, इब्राहिम हम तुम्हें बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? इमाम बनाने वाले हैं। किसके लिए बनाने वाले हैं? लिन्नास, लोगों के लिए बनाने वाले हैं। इसी तरीके से आप कुरान मुक़द्दस के अंदर आप पढ़ते चले जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाता है। कहीं यूं इरशाद हुआ, या दाऊद इन्नी जाइलुका खलीफतन फिल अर्द, कि ए दाऊद हम तुम्हें जमीन में खलीफा बनाने वाले हैं। यहाँ तक के अलहम्दो की अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को आप पढ़ते चले जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में जब भी ये कहा तो कहा हम तुम्हें बनाने वाले हैं, हम तुम्हें लोगों के लिए जमीन पर इमाम बनाने वाले हैं, खलीफा बनाने वाले हैं। मगर जब अल्लाह ने अपने महबूब की अज़मत व शान को बयान करना चाहा तो कुरान के अंदर ये नहीं कहा कि महबूब हम तुम्हें बनाने वाले हैं, ये नहीं कहा, बल्कि आप पूरा कुरान उठा करके देखे, कुरान मुक़द्दस के अंदर आपको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहीं भी ये लफ्ज नहीं मिलेगा कि महबूब हम तुम्हें बनाने वाले हैं या बनाएंगे, बल्कि अल्लाह ने जब भी अपने महबूब की अज़मत व शान को बयान करना चाहा तो यही कहा, महबूब हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है, महबूब हमने आपको मुबश्शिर बना करके भेजा है, महबूब हमने आपको नज़ीर बना करके भेजा है, महबूब हमने आपको कासिम नेमत बना करके भेजा है, महबूब हमने आपको शफीए महशर बनाकर भेजा, महबूब हमने आपको शाफिउल अमराज बनाकर भेजा, महबूब हमने आपको दाफिउल बला बना करके भेजा, महबूब हमने आपको जो कुछ बनाना था वो बना करके भेजा।
आप पूरा कुरान पढ़ते चले जाए, अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक आप पढ़ोगे तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने यही कहा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने शाहिद भी बनाकर भेजा, मुबश्शिर भी बना करके भेजा, हमने नज़ीर भी बना करके भेजा, हमने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, दागियन इलल्लाह की बना करके भेजा, सिराजम मुनीरा बना करके भेजा। महबूब, हमने आपको मकाम महमूद का मालिक बना करके भेजा है। एक मखलूक के लिए जितने कमालात दिया जाना मुमकिन था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सारे कमालात, उन तमाम खूबियों को महबूब को अता फरमा करके दुनिया में भेजा गया। महबूब को सारे कमालात और खूबियां दे करके दुनिया में भेजा गया। इसीलिए हजरत अल्लामा व मौलाना गजाली दौरा हजरत सैयद सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये कौन है मैं आपको बताऊं। गजाली दौरा वो शख्सियत हैं जिन्होंने सैयदी व मुर्शिदी हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन को रईसुल मुहक्किकीन के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया था। इन्होंने रईसुल मुहक्किकीन का लक़ब हुजूर शेखुल इस्लाम को दिया था। और ये गजाली दौरा, और आज दुनिया हुजूर की मिसाल पेश करने की बात करती है। अरे मैं कहता हूं, मैं इसलिए नहीं कि मेरे मुर्शिद हैं, बल्कि आप अपनी निगाहों में देखें कि अगर कोई पीर है तो आलिम नहीं, और अगर कोई आलिम है तो मुफ्ती नहीं, कोई मुफ्ती है तो मुहक्किक नहीं, कोई मुहक्किक है तो मुफस्सिर नहीं, कोई मुफस्सिर है तो मुज्तहिद नहीं, कोई मुज्तहिद भी है मुसन्निफ नहीं, कोई मुसन्निफ है तो मुकर्रिर नहीं, कोई मुकर्रिर भी है बड़ी शानों वाला है। देखोगे तंजीम का सरबरा नहीं, और अगर देख लो कि तंजीम का सरबरा भी है, तमाम खूबियों का मालिक है, आखिर में देखोगे सैयद नहीं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया फी जमाना, अगर कोई ऐसी जात आज है कि जिसके अंदर बैक वक्त ये सारी खूबियां मौजूद हो, सैयद भी हो, पीर भी हो, मुफस्सिर भी हो, मुहक्किक भी हो, मुज्तहिद भी हो, शायर भी हो, मुसन्निफ भी हो, वो कोई और नहीं। अगर इस जमाने में देखना है तो वो हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की जात है। दुनिया शेखुल इस्लाम को न पहचान सकी, हुजूर के मिसल लाने की बात करती है। ये है वो गजाली दौरा हजरत सैयद सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, और 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने जितने कमालात, खूबियां, हुस्न जमाल अल्लाह ने अता फरमाई हैं, वो तमाम खूबियां, वो तमाम कमालात, वो तमाम हुस्न और नूर और जमाल को अल्लाह ने जिस जात में जमा फरमा दिया उसे हजरत इंसान कहा जाता है। यानी तमाम मखलूकात के कमालात और नूर को अल्लाह ने एक इंसान में जमा फरमा दिया। और फिर कहते हैं तमाम रूए जमीन के इंसानों के अंदर जितने कमालात, जितनी खूबियां, जितना हुस्न जमाल और जो कुछ एक इंसान के बस में मुमकिन था, अल्लाह ने जो जो दिया वो तमाम कमालात, खूबियां, हुस्न जमाल को अल्लाह ने एक नबी में जमा फरमा दिया है। और इसी तरीके से 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 अंबियाए किराम को अल्लाह ने जो जो कमालात, खूबियां, हुस्न जमाल अता फरमाया था, वो तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जात में जमा फरमा दिया वो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात।
वो तमाम कमालात और खूबियां और हुस्न जमाल जो तमाम नबियों के पास थे, उन तमाम कमालात को जमा फरमा कर हुजूर को दिया और उसके अलावा भी बहुत कुछ अता फरमाया, बल्कि अल कौसर अता फरमा दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो कुछ देना था सब कुछ दे करके दुनिया में भेजा। और इसी के बाद अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया, महबूब हमने सब कुछ बना बना करके भेजा और हमने दुनिया को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, खलक़तुल खल्क़ा लउअर्रिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी। महबूब मैंने सातों जमीन को पैदा फरमाया, मैंने सातों आसमान को पैदा फरमाया, मैंने चांदो सूरज को पैदा फरमाया, मैंने सितारों को पैदा फरमाया, मैंने जन्नतो नार को पैदा फरमाया, मैंने अर्श को पैदा फरमाया, हामिलीन अर्श को पैदा फरमाया, मैंने जमीन को पैदा फरमाया, जमीन के अंदर दरियाओं को पैदा फरमाया, दरख्तों को पैदा फरमाया, दरिया की रवानी को पैदा फरमाया, हवाओं को पैदा फरमाया, दरख्तों पर चरिंदों परिंदों को पैदा फरमाया, चरने वाले जानवरों को पैदा फरमाया, सुराखों में चींटियों को पैदा फरमाया, दरियाओं में मछलियों को पैदा फरमाया, फरिश्तों को पैदा फरमाया, जिन को पैदा फरमाया, इंसानों को पैदा फरमाया। महबूब गर्ज के पूरी कायनात को मैंने पैदा फरमाया है। क्यों पैदा फरमाया? लउअर्रिफहुम करामतका। महबूब हमने पूरी कायनात को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि इस कायनात को मैं तेरी अजमत व शान बताऊं, मैं तेरी रिफात व बुलंदी बताऊं कि तेरा मकाम व मंजिलतका इंदी, तेरा मकाम व मर्तबा मेरी बारगाह में क्या है। महबूब जमीन इसलिए बनाई ताकि तेरे मकाम लोगों को बताऊं, तेरी रिफात व बुलंदी, तेरी अजमत व शान बताऊं। बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, या मुहम्मदू अंत नूरू नूरी व सिर्रु सिर्री। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू तो मेरे एक नूर का परतव है, तू तो मेरे एक राजों का एक राज है। वह कुनूस हिदायती, और तू हिदायतों का खजाना है। वह खजाइन मारिफती, और मैंने तुझे मारिफत के खजाने अता फरमा दिए हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या मुहम्मदू जाअल्तु फिदल्लका व मुल्की। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये पूरी सल्तनत को तुझ पर कुर्बान कर दिया है। पूरी सल्तनत, पूरी कायनात को हमने तुझ पर कुर्बान कर दिया। कहां से कहां तक? मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी, अर्शे आज़म से लेकर तहतुस सरा तक जो कुछ है महबूब हमने सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया। और महबूब हम तो अपना रब होना भी जाहिर न फरमाते अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता। ये है हमारे आका की शान, अजमत, रिफात व बुलंदी और मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। और अहले सुन्नत व जमाअत इस हदीस को अपने कानों से और दिल के कानों से सुनना और हमेशा के लिए अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लेना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरे और आपके आका का मकाम व मर्तबा क्या है। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैदान महशर बपा होगा, कयामत का दिन होगा, अंबिया मेरे इंतजार में होंगे, औलिया मेरे इंतजार में होंगे, सालिकीन मेरे इंतजार में होंगे, सारे वहां मोमिनीन मेरे इंतजार में होंगे। मैं जाऊंगा, जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, गेट खटखटाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी, कौन है? मैं कहूंगा आना मोहम्मद। जैसे कि मैं ये कहूंगा आना मोहम्मद, अंदर से अर्ज करने वाला कहेगा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आप आए और जन्नत का गेट खोला जाए, आप आए और आपके लिए दाखिला जन्नत से शुरू किया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगले जुमलों को अपनी दिल की तख्ती पर नक्श कर लेना और हमेशा के लिए याद रखना कि अल्लाह की बारगाह में मेरे मुस्तफा का मकाम व मर्तबा क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब जन्नत का गेट खुलेगा और मैं जब जन्नत में दाखिल होगा, फैज़ल जब्बारु मुस्तकबिरी, तो मेरा रब अपनी शान के मुताबिक मेरा इस्तिकबाल फरमाएगा।
कमा यलीकुल शानिही, जैसा उसकी शान के लायक है। फैज़ल जब्बारु मुस्तकबिली, मेरा रब मेरा इस्तेकबाल फरमाएगा। ये मेरे और आपके आका का मकाम और मर्तबा अल्लाह की शान, अल्लाह की बारगाह में इतना बुलंद महल है। और आज का कोई इंसान अगर उस शान वाले आका को कहे हमारी तरह बशर है या बड़े भाई की सी तरह ताजीम करो, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर का मकाम और मर्तबा अगर समझना है और जानना है तो ध्यान से सुनना। एक सरसरी जायजा में आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। दुनिया जानती है हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है। दुनिया जानती है हजरत बायजीद बुस्तामी सैयदुत ताइफा कौन है। वो सूफियों का इमाम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बारे में हजरत जुनैद बगदादी लिखते हैं। जुनैद बगदादी पता है कौन है? जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वो मुकद्दस वली हैं कि जिनकी महफिलों का आलम ये होता था कि एक मर्तबा एक वो शख्स जिसको लोग शकी कहा करते थे, बदबख्त कहा करते थे, एक मर्तबा उसने देखा जुनैद की महफिल लगी हुई है, रात को गुजर रहा था, दिल में सोचा लाओ जुनैद की महफिल लगी है, जाकर के बैठ जाता हूँ, कुछ सुन लेता हूँ, कुछ सीख लेता हूँ। जब उसने सुना, सीख करके फिर वापस जाने लगा तो लोग कहने लगे देखो वो शकी जा रहा है, देखो वो बदबख्त जा रहा है। जैसे ही वो उठ करके जाने लगा, लोगों ने कहा शकी जा रहा है। गैब से आवाज आई, ऐ लोगों ये शकी जरूर था मगर मेरे जुनैद की महफिल में आ गया, अब हमने इसकी शकावत को सआदत में तब्दील फरमा दिया है। अब हमने इसकी शकावत को सआदत में तब्दील फरमा दिया है। वो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी बारगाह में अगर कोई शकी आकर के बैठ जाए तो अल्लाह उसे सईद बना देता है। वो जुनैद बगदादी लिखते हैं बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के बारे में कि बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा अपने दौर के वलियों में वही शान रखते हैं जो जिब्रील अमीन फरिश्तों के अंदर रखते हैं। अपने दौर के वलियों में वही शान और अजमत रखते हैं जो फरिश्ते के दरमियान हजरत जिब्रील का मकाम व मर्तबा है। हजरत जिब्रील आसमानी फरिश्तों के भी सरदार, जमीनी फरिश्तों के भी सरदार। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो लिखते हैं मकाम मुस्तफा के बारे में, कुन्हे मुस्तफा के बारे में, माहियत मुस्तफा के बारे में, हकीकत मुस्तफा के बारे में। वो कहते हैं निहायत आम मोमिना बिदायत मकाम औलिया अस्त, जहां पर आम मोमिनीन का मकामो मर्तबा खत्म होता है वहां से वलियों का मकामो मर्तबा शुरू होता है। वो निहायत मकाम औलिया बिदायत मकाम शोहदा अस्त, और जहां पर औलिया अल्लाह का मकाम व मर्तबा खत्म होता है वहां से शहीदों का मकाम व मर्तबा शुरू होता है। वो निहायत मकाम शहीदा बिदायत मकाम सिद्दीका अस्त, जहां पर शहीदों का मकाम व मर्तबा खत्म होता है वहां से सिद्दीकीन के मकाम व मर्तबे की इब्तिदा होती है। वो लिखते हैं वो निहायत मकाम सिद्दीका बिदायत मकाम नबूवत, यानी कि जहां पर सिद्दीकीन का मकाम व मर्तबा खत्म होता है वहां से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का मकाम व मर्तबा शुरू होता है। वह निहायत मकाम अंबिया बिदायत मकाम रसूल, और जहां पर नबियों का मकाम व मर्तबा खत्म होता है वहां से रसूलों के मकाम व मर्तबे की शुरुआत होती है। वह निहायत मकाम रसूल बिदायत मकाम उलुल अज़्म रसूल, और जहां पर उन रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम व मर्तबे की शुरुआत होती है। और जहां पर निहायत मकाम उलुल अज़्म रसूल बिदायत मकाम मुस्तफा, और जहां पर उलुल अज़्म रसूलों का मकाम व मर्तबा खत्म होता है वहां से मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा होती है। वहां से मेरे मुस्तफा के मकाम की शुरुआत होती है। कहां से बात करते आए? दर्जा बदर्जा हजरत बायजीद बुस्तामी
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दर्जा बदर्जा बताते हुए आए कि जहां आम मोमिनीन का खत्म होता है वहां से वलियों का शुरू होता है, जहां वलियों का मकाम खत्म होता है वहां से शहीदों का शुरू होता है, जहां पर शहीदों का खत्म होता है वहां से सिद्दीकीन का शुरू होता है, जहां सिद्दीकीन का मकाम और मर्तबा खत्म होता है वहां से फिर अंबिया के मकाम की शुरुआत होती है, जहां अंबिया का खत्म होता है वहां से रसूलों का शुरू होता है, जहां से रसूलों का खत्म होता है वहां से उलुल आज़्म रसूलों के मकाम और मर्तबे की शुरुआत होती है, और जहां पर उलुल आज़्म रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां पर मेरे मुस्तफा का मकाम शुरू होता है। वहां से मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा होती है, आगाज होता है। और शायद आप सोच रहे होंगे कि निहायते मकाम आते आते अब ये आगे कहेंगे कि निहायते मकाम मुस्तफारा। नहीं, लिखते हैं वह निहायते मकाम मुस्तफारा पैदा नीस, और मकाम मुस्तफा की इंतहा क्या है ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और ऐसा नहीं कि ये मकाम व मर्तबा मेरे आका को दुनिया में आने के बाद मिला, नहीं, वो लिखते हैं बरोज़े मीसाक पर हमें मर्तबा शुद्ध के हजरते मेरे आका जब रोजे मीसाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रूहों से वादा लिया था, रोजे मीसाक अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, उस वक्त भी सारी रूहों की सरदारी जिस रूह ने की थी वो मेरे आका की रूह थी। वहां भी हुजूर उसी मर्तबे पर फाइज थे। और आगे लिखते हैं बरोजे कयामत बरहमी मर्तबा शुद्ध, और बरोजे कयामत भी मेरे आका उसी मकाम मर्तबे पर फाइज होंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इन्हें कादे बज़्म महशर फकत इतना सबब है, इन्हें कादे बज़्म महशर का कि वहां शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वरना अल्लाह तो जानता है, आलिमुल गैब है, अलीमुल बिज़ातिस सुदूर है, अलीमुल खबीर है। वो जानता है कौन नेकोकार है, वो जानता है कौन बदकार है, वो जानता है कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। मैदान महशर बपा करने की जरूरत क्या है, मैदान महशर कायम करने की जरूरत क्या है, इसलिए कि वहां इन लोगों को बताएगा मेरा मौला कि देखो मेरे महबूब का मकाम व मर्तबा। जब मकाम महमूद पर हुजूर फाइज होंगे उस वक्त लोग देखेंगे कि हुजूर तो उसी मकाम व मर्तबे पर फाइज है, मकाम महमूद पर फाइज होंगे। ये है हुजूर का मकाम व मर्तबा, ये है मकाम मुस्तफा, ये है कुन्हे मुस्तफा, ये है माहियत मुस्तफा। इसीलिए आला हजरत और दीगर बुजुर्गों ने भी इस बात को लिखा कि ये तो ऐसा ही है जिन लोगों ने हुजूर को देखा, जिन लोगों ने हुजूर को देखा गोया वो ऐसे ही देखा जैसे कि ख्वाब में देखा है। वरना हकीकत मुस्तफा की क्या है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। इसीलिए तो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ए सिद्दीक आरफुन नासी, यानी कि बिहादिल उम्मा, कि ये सिद्दीक इस उम्मत का आरिफ बिल्लाह है, ये अफजलुल बशर है, ये सिर्फ अफजल अंबिया के बाद इस उम्मत में नहीं अगली तमाम उम्मतों में और इस उम्मत में भी नबियों के बाद जो सबसे अफजल है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्हीं से हुजूर ने कह दिया या अबा बकरिन वल्लज़ी बअसनी लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ताकि आगे बात कोई उंगली न उठाए और अपनी जबान दराज न करे कि जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है अबू बकर सिद्दीक की जात, उन्हीं से सरकार ने कह दिया अबू बकर मुझे कसम है मेरे रब की जिसने मुझे पैदा फरमाया है, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता।
हकीकत मुस्तफ़ा क्या है, मकाम मुस्तफ़ा क्या है, माहियत मुस्तफ़ा क्या है, हम क्या बयान करें। अगर 1000 बार बशोयम दहन सी मुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले भी अदबी, यानी कि अगर 1000 मर्तबा भी मैं अपनी जबान को मुश्को गुलाब से धो करके मैं अपने आका का नाम लूं, तो ये नाम लेना 1000 मर्तबा धोने के बाद भी मेरे आका के नाम की बेअदबी है। और ना हमारी जबान गुनहगार कहां हुजूर के औसाफ को बयान करे, जिसके औसाफ खुद कलाम पाक में अल्लाह ने ये कहकर बयान फरमा दिया कि 7 समंदर का पानी सियाही बना दिया जाए, दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना दिए जाए, और फिर इस महबूब की अजमत व शान, रिफात व बुलंदी और औसाफ को लिखा जाए। ये पानी खत्म हो सकता है, दरख्त खत्म हो सकते हैं, सियाही खत्म हो सकती है, कलम टूट सकते हैं, जिंदगियां खत्म हो सकती है, मगर महबूब के औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये है हकीकत मुस्तफ़ा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और आइए अभी तो मैं बुजुर्गों के अकीदे जो हुजूर के बारे में क्या थे, मकाम मुस्तफ़ा के बारे में उनका नजरिया क्या था, वो आपको बताने लगा हूं। हजरत सैयदुना दीदार अली शाह अलीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत दीदार अली शाह मुहद्दिस है, वो लिखते हैं कि मकामे बशरियत और मकामे मुस्तफ़ा इसके दरमियान क्या फासला है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल के जरिए कुछ बातें समझाना चाहता हूं कि जौहर और इंसान के दरमियान 5 दर्जों का फासला है। ध्यान से सुनना, बात दकीक है मगर समझना जरूरी है। जौहर और इंसान के दरमियान 5 दर्जों का फासला है। जौहर किसे कहते हैं? जौहर कोई भी रूह, कोई ऐसी चीज, जौहर से ऊपर एक चीज आती है। जौहर से ऊपर एक चीज है जिसको जिस्मे मुतलक कहते हैं। जिस्मे मुतलक किसे कहते हैं? कि कोई भी ऐसा जिस्म जो काबिले अबादे सलासा हो, यानी जिसको नापा जाए, तोला जाए, उठाया जाए, ऐसी कोई भी चीज, जैसे पत्थर जौहर से ऊपर है जिसमें मुतलक। जिसमें मुतलक से ऊपर एक चीज आती है जिसमें नामी। जिसमें नामी उसको कहते हैं जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत होती है। यानी अब जो जिसमें नामी होगा वो जौहर भी होगा, जिसमें मुतलक भी होगा, और जिसमें नामी जिसमें बढ़ने की सलाहियत भी हो। जिसमें नामी से ऊपर एक चीज है जिसको हैवान कहा जाता है। हैवान उसे कहते हैं जिसके अंदर चलने फिरने की भी सलाहियत हो। यानी कि अब जो हैवान होगा, बाकी 3 जो नीचे है वो भी उसमें मौजूद होगी। वो जौहर भी होगा, वो जिसमें मुतलक भी होगा, वो जिसमें नामी भी होगा, और हैवान जिसमें चलने फिरने की सलाहियत भी हो। हैवान से ऊपर एक दर्जा है जिसे हैवान नातिक कहा जाता है, यानी कि इंसान। हैवान नातिक उसको कहते हैं जिसके अंदर बोलने की सलाहियत हो, जिसके अंदर नुत्क हो, बोलने वाला, अक्ल वाला, जैसे इंसान। यानी कि है इंसान से नीचे हैवान जिसके अंदर सिर्फ नुत्क नहीं है, बीच में कोई दर्जा नहीं है। जौहर से लेकर इंसान तक 5 दर्जे, मगर इंसान से नीचे हैवान है। हैवान यानी कोई भी जानवर, कोई भी ऐसा 4 पैर वाला या इंसान, वो भी हैवान में है। तो इंसान और हैवान के दरमियान बीच में कोई दर्जा नहीं, बीच में कोई फासला नहीं। मगर आज अगर आप किसी भी इंसान को उठाकर उसे हैवान कह दो, उसे जानवर कह दो, तो वो इंसान इस लफ्ज को अपने लिए तौहीन समझता है, अपने लिए बेअदबी समझता है, अपने लिए गुस्ताखी समझता है। समझता है या नहीं समझता?
एक इंसान को अगर हैवान कह दिया जाए तो इंसान उसके इस लफ्ज को अपने लिए तौहीन समझता है, हालांकि कहने वाला सही है, सिर्फ एक दर्जा नीचा जो हैवान यानी कि जिसके अंदर जान मौजूद हो, कहने वाला भी सही है, मगर इंसान इस लफ्ज को अपने लिए तौहीन समझता है। तो फिर क्या कहोगे उन लोगों के बारे में कि मकाम बशरियत और मकाम मुस्तफा इसके दरमियान 27 दर्जों का फासला है। आप देखें तो सही, मैं 27 दर्जे गिनवाऊंगा, आप देखें। पहला मकाम है मकाम मोमिन, मकाम मोमिन, इससे ऊपर है मकाम सालिहियत, इसके ऊपर है मकाम विलायत, मकाम विलायत से ऊपर है मकाम इज्तिहाद, इसके ऊपर है मकाम शहादत, इसके ऊपर है मकाम विलायत, इसके ऊपर है मकाम अबदाल, इसके ऊपर है मकाम औताद, इसके ऊपर है मकाम अक्ताब, इसके ऊपर है मकाम अगवास, इसके ऊपर है मकाम गौस, इसके ऊपर है गौसुल अगवास, इसके ऊपर है गौसे आजम का मकाम, इससे ऊपर चले जाए तबे ताबैयत का मकाम, इससे ऊपर जाए तो ताबई का मकाम, इससे ऊपर जाए तो मकाम सहाबियत, इसके ऊपर जाए तो अंसारी, इसके ऊपर जाए तो मुहाजिर, इसके ऊपर जाए तो मकाम सिद्दीकियत, इसके ऊपर जाए तो मकाम नबूवत, इसके ऊपर जाए तो मकाम रिसालत, मकाम रिसालत से ऊपर जाए मकाम उलुल अज़्म रिसालत, इसके ऊपर जाए तो मकाम खुल्लत जनाब खलीलियत का मकाम, इसके ऊपर जाए तो मकाम मोहम्मदी, इसके ऊपर जाए तो मकाम रहमतुल लिल आलमीन, इसके ऊपर जाए मकाम महमूद, इसके ऊपर जाए मकाम महबूबियत, और इसके ऊपर जाए तो वहां है मकाम मुस्तफवियत। कहां मकाम बशरियत और कहां मकाम मुस्तफवियत। अगर कोई आज का इंसान मेरे मुस्तफा को इस मकाम बशरियत मकाम मुस्तफवियत से उतार करके सीधा बशर महज कहते, तो अगर एक इंसान अपने आप को हैवान कहने पर अपनी तौहीन, अपनी गुस्ताखी, अपनी बेअदबी समझता है, तो क्या कहोगे उस शख्स के बारे में जो मेरे मुस्तफा को सीधा मकाम मुस्तफियत से उतार करके मकाम बशरियत में ला करके खड़ा कर देता। मकाम बशरियत और मकाम मुस्तफियत कितना 27 दर्जों का फासला, वहां से ला करके सीधा बशर महज कह देना। बशर की सी ताजीम करो, बड़े भाई की सी ताजीम करो। अरे हकीकत मुस्तफा क्या है, आइए मैं आपको बताऊं। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बता चुका हूं जुनैद बगदादी कौन है। इन्होंने एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की और मुराकबा किया, लाओ हकीकत मुस्तफा को जानो। इसलिए उन्होंने मुराकबा किया। और मुराकबा कहते हैं बंदा दुनिया से किनारा कश होकर के रब की तरफ तवज्जो करता है और उसके बाद उसके ऊपर से वो पर्दे हट जाते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने मुराकबा किया और दुआएं की कि मकाम मुस्तफा, हकीकत मुस्तफा, माहियत मुस्तफा, कुन्हे मुस्तफा को जाने। तो हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने से जब पर्दे हटे, उन्होंने देखा कि जहां जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम विलायत जहां खत्म होता है, हजरत जुनैद बगदादी का मकाम विलायत जहां खत्म होता है, वहां से और जहां हुजूर का मकाम शुरू होता है, हुजूर के मकाम की जहां इब्तिदा होती है, इसके दरमियान यानी हजरत जुनैद बगदादी का जहां मकाम विलायत खत्म होता है और हुजूर का मकाम जहां से शुरू होता है, खत्म नहीं, जहां से शुरू होता है, इससे पहले 1000 नूर के पर्दे हाइल है। 1000 नूर के पर्दे हाइल है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चाहा कि लाओ मैं एक पर्दा उठाकर देखूं तो सही कि इसके पीछे है क्या। यह अभी मकाम मुस्तफा नहीं, मकाम मुस्तफा से पहले 1000 पर्दे नूर के हाइल हैं। जुनैद बगदादी ने चाहा लाओ एक पर्दा उठाकर देखता हूं। जब करीब जाने लगे, गैब से आवाज आई, ए जुनैद
उठाना तो दूर की बात है, करीब भी मत जाना, वरना ऐसे जल जाओगे जैसे बाल आग में जल जाता है, जैसे बाल आग में जल जाता है। करीब भी मत जाना। तो हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा वली कामिल कि जिनकी बारगाह में शकी बैठ जाए तो अल्लाह सईद बना दे, ऐसा वली जिनका मकाम, उनका मकाम जहां खत्म होता है वहां से और जहां मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है उससे पहले 1000 नूर के पर्दे हाइल है। तो जुनैद बगदादी जैसा वली कामिल 1000 नूर के पर्दे, उसका पहला पर्दा उठाना तो दूर की बात, करीब जाने में ये हाल है उनका, तो फिर आज के इंसान की बात क्या करो। हजरत जुनैद का वहां करीब जाने पर यह हाल है कि ऐसे जल जाओगे जैसे बाल आग में जल जाता है। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अर्ज किया, हुजूर हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बड़े चर्चे सुने हैं कि वो खाते भी हैं तो लुकमा हलक से नजर आता, वो पीते भी तो पानी हलक से नजर आ जाता। हुजूर आप तो यूसुफ के भी नबी हैं, मगर आका हमें बज़ाहिर आपके अंदर वो हुस्न नजर नहीं आता। तो हुजूर ने फिर कहा आंखों को बंद करो, और जब आंखें बंद की और फिर कहा खोलो, जब हजरत माँ आयशा सिद्दीका ने अपनी आंखों को खोला तो वहां नूर की ऐसी तजल्लिया और शुआएं थी कि माँ आयशा सिद्दीका कहती है मैं ताब न ला सकी, उसकी गर्मी को बर्दाश्त न कर सकी, बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब हुजूर अपनी पहली पोजीशन में आए उसके बाद मुझसे पूछा, आयशा क्या तुमने देखा? हजरत आयशा कहती है मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वाकई अल्लाह ने आपको नूरुन अला नूर बनाया है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मेरी हकीकत पर मेरे अल्लाह ने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, अभी जो तुमने देखा सिर्फ एक पर्दा हटाया था, सिर्फ एक पर्दा हटा तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा भी उसकी ताब न ला सकी। कौन आयशा? जिनके बिस्तर पर कुरान की आयतें नाजिल होती है, जिनकी तहारत में कुरान के अंदर 18 आयतें नाजिल हुई हैं, वो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कि उम्मत का पूरे दीन का 1/4 हिस्सा इनके जरिए उम्मत तक पहुंचा है। वो माँ आयशा सिद्दीका एक पर्दा हटा तो ताब न ला सकी। ये है मकामे मुस्तफा और हकीकत मुस्तफा। इसीलिए कहते हैं कि मकामे मुस्तफा को हकीकत में रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। हकीकत मुस्तफा, कुन्हे मुस्तफा, माहियत मुस्तफा को अल्लाह के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिए बात यहीं पर खत्म हो गई थी जब अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से ही कह दिया कि उम्मत में तुम सबसे अफजल हो, लेकिन समझ लो लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत क्या है मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए हजरत अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने वही बात की जो हजरत आयशा सिद्दीका ने कही थी कि हुजूर बज़ाहिर हमें वो हुस्न नजर नहीं आता, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था जमाली मस्तूरुन अन अयुनिन नास, कि मेरी हकीकत और मेरे जमाल को अल्लाह ने आंखों के ऊपर, लोगों के आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं। यानी अल्लाह के अलावा कोई जान नहीं सकता कि हकीकत मुस्तफा और माहियत मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें हजरत सैयदुना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल अबरेज, ये इल्मे अकाइद की बड़ी मोतबर किताब है और ये अपने वक्त के गौस है अब्दुल अजीज अल-दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस नकल करते हैं, कहते हैं वअलम अन्न जमीअ अनवारिल मुकव्विनात कुल्लिहा मिन अर्शिन व फर्शिन व समावातिन व अर्दीना व हुजुबिन व जन्नातिन व हुजुबिन फमा फौकहा व मा तहतहा। कहते हैं कि तमाम जान लो
अब ये जो वालम आता है ना, ये वालम इसलिए आता है कि खबरदार हो जाओ, बेतवज्जोही में न सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, खबरदार हो जाओ। सुनो आगे की बात, अन्ना जमीअ अनवारिल मुकव्विनात, तमाम अकवान। अब ये एक कौन को हम समझ नहीं सकते, तो तमाम अकवान की बात हो रही है। तमाम मुकव्विनात, तमाम कायनात, जितनी भी कायनात है उन तमाम के नूर को ले लो। किस किस का नूर? मिन अर्शिन, अर्श का नूर, फर्शिन, फर्श का नूर, व समावातिन, सातों आसमान का नूर, व अर्दीना, सातों जमीन का नूर, व जन्नातिन, सातों जन्नतों का नूर, व हुजुबिन, और जो अर्श के इर्द गिर्द 70,000 नूर के पर्दे हाइल है, उन तमाम पर्दों को ले लो। फमा फौकहा वमा तहतहा, और जो उनके ऊपर है, जो उनके नीचे है, इन तमाम चीजों के नूर को जमा करो, और इन तमाम कायनात के नूर को जमा करने के बाद इस नूर की हैसियत हुजूर के नूर के सामने कैसी है? जैसे कि एक दरिया के सामने एक कतरा। तमाम कायनात का नूर हुजूर के नूर के सामने। और मैं बता चुका किस किस का नूर, मिन फर्शिम व अर्शिन व समावातिन व अर्दीन व जन्नातिन व हुजूबिन फमा फौकहा व मा तहतहा। इन तमाम चीजों का नूर अगर जमा करके हुजूर के सामने पेश करो तो हुजूर के सामने ये नूर एक कतरे की मानंद है, एक परतव की मानंद है। और आगे की बात लिखते हैं, वइज़ज्तमाअत कुल्लिहा, और अगर हुजूर का तमाम नूर, यानी ये तो तमाम कायनात का नूर एक कतरे के माने, मगर हुजूर का पूरा नूर, अगर हुजूर के पूरे नूर को जमा करके अगर अर्श पर रखा जाए तो फराब, अर्श भी पिघल जाए। अगर कायनात पर रखा जाए, कायनात भी फट जाए। अगर मखलूक पर रखा जाए तो मखलूक भी रेजा रेजा हो जाए। ये है हुजूर की हकीकत। इसीलिए कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर हम पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ भी अल्लाह के कलाम के जलाल को बर्दाश्त न कर सकता, वो भी रेजा रेजा हो जाता। मगर ऐसा कलाम कहाँ उतरा? कुरान कहता है नज़्ज़लहु बिक़ल्बिक, महबूब हमने वो कलाम जो अगर पहाड़ों पर उतरता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, वो कलाम हमने आपके दिल पर उतारा है। जब दिल ऐसी चीज, अब आप देखें एक इंसान के पास आज़ा है, अगर हाथ से देखें तो हाथ से हम 5-10 किलो 25 किलो वजन उठा सकते हैं, पैर से उठा सकते हैं, सर से उठा सकते हैं। आज तो इंसान दांतों से भी उठाता है, बालों से भी उठाता है। हर एक गर्ज के इंसान मुख्तलिफ आज़ा से एक वजन को उठा सकता है, मगर दिल बड़ी लतीफ चीज होती है, बड़ा नाजुक होता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का आलम यह है कि वो कुरान जिसको पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, वो कुरान उतरा है तो हुजूर के दिल पर उतरा है। इसीलिए जिनके दिल का आलम ये हो, जो सबसे नाजुक चीज होती है, आला हजरत कहते हैं इसीलिए दिल समझ से वरा है। और यूं कहो कि गुंचए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। दिल समझ से वरा है, यूं कहो कि गुंचए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। जिनके दिल का आलम ये है तो बाकी आज़ा की ताकत और कुदरत का आलम क्या होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मकामे मुस्तफ़ा को हम क्या बयान कर सके। अरे मैं अपनी बातों से उनके मकाम को क्या बयान करूं।
बल्कि बात ये है मा इन मदहतु मुहम्मदम बि मकालती, मैं अपनी बातों से उनके औसाफ बयान नहीं कर रहा या मेरी बातों से उनके औसाफ बयान नहीं हो रहे, बल्कि उनका नाम लेकर के मैं अपनी बातों को बेहतर बना रहा हूं। लाकिन मदहतु मुहम्मदम बिमकालती, बल्कि मैं इनका नाम लेकर के अपनी बातों को बेहतर बना रहा हूं। हम में कहां जुर्रत, हम में ये तर्जे अदब कहा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। हम क्या जान सके कि कुन्हे मुस्तफा, हकीकत मुस्तफा, माहियत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें, अब आखिरी बात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से पूछें, क्योंकि वो नूरी मखलूक है। अब जिब्रील के पास चलते हैं, जिब्रील से पूछें कि मकाम मुस्तफा क्या है। हुजूर ने फरमाया वजीरान अरबातुन, मेरे 4 वजीर हैं, 2 जमीन पर, 2 आसमानों पर। आसमान वाले वजीर हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल, और जमीन वाले 2 वजीर हजरत सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम। और हुजूर ने 2 बड़े अहम सफर किए, एक सफर मेराज और एक सफर हिजरत। जब सफर मेराज किया तो वहां के वजीर को साथ लिया, और जब सफर हिजरत फरमाया तो यहां जमीन वाले वजीर को साथ लेकर फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरे मेराज की रात ही देख लो, मेराज की रात जब हुजूर के साथ वो गए, कहां तक गए, जहां तक सिदरतुल मुंतहा उनकी हद, अब उसके आगे एक बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जिब्रील कौन है, नूरी मखलूक का सरदार, नूरी मखलूक का सरदार, तमाम फरिश्तों का सरदार। जिब्रील जब मेराज की रात आए तो अपनी पेशानी को मुस्तफा के तलवों से लगाकर ये बता रहे हैं कि मैं नूरी मखलूक का सरदार हूं, और जहां मेरा नूरी मकाम खत्म होता है वहां से मुस्तफा के तलवों का आगाज होता है, वहां से मुस्तफा के तलवों का आगाज होता है। और वहां जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। आगे कौन गया, सरकार तन्हा गए। कहां तक गए, लामका तक गए। तो जिब्रील एक नूर है, हुजूर भी नूर है, मगर जब एक नूर होकर के हुजूर के बराबर नहीं हो सकता, तो आज का खाकी हुजूर के बराबर कैसे हो सकता है। आज का मिट्टी का बना हुआ इंसान हुजूर के बराबर कैसे हो सकता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील से जब पूछा कि जिब्रील बताओ मकाम मुस्तफा क्या है, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अरा अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कहा मैंने जमीन छान डाली, मशरिक को भी देखा, मगरिब को भी देखा, लम अरा अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल किसी को नहीं देखा। जिब्रील कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने 600 पर अता फरमाए हैं, जिनके एक पर का आलम यह है कि एक पर के अंदर मशरिक और मगरिब दोनों आ जाते हैं। जिनके एक पर में मशरिक और मगरिब आ जाए, वो जिब्रील से जब पूछा कि बताओ मुस्तफा के जैसा भी कहीं देखा, कहा क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अरा अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जमीन देखी, मशरिक देखा, मगरिब देखा, मगर हुजूर से अफजल किसी को नहीं देखा। यही बात इमाम अहले सुन्नत ने अपने अंदाज में की और ये कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। उस खुदा एक है, उस खुदा ने आपको भी एक ही बनाया है।
ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह, आपकी सना, आपका मकाम, आपके औसाफ कमा हक़्क़ुहु कोई बयान कर ही नहीं सकता। बादस खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। बस बात इस पर खत्म कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा आपका है। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिक्र होगा, जिक्र के बाद दुआ होगी, शिरकत फरमाएं। और कहने सुनने में अगर किसी भी किस्म की कोई खामी, कोई लफ्ज़, कोई भूल हुई हो, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।